हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये मैं खुद कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिस चीज़ पे बहुत जोर देती हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ रिवीजन, है ना। इस चीज़ पे मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ रिवीजन रिवीजन। और बाकी लोग भी, जितने लोग भी एग्जाम निकालते हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज हम लोग रिवीजन पे ही बात करेंगे। खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो अभी, जिनकी तैयारी समझिए कि उनको ये ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी अभी जीरो है और मैंने अभी कुछ तैयार नहीं कर पाया है। तो ऐसा जिनको लगता है, खास करके उनके लिए है। और लेकिन जो लोग तैयारी कर चुके हैं और जिनको लग रहा है कि उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, तो वो लोग भी सुन सकते हैं। और अगर पसंद आए तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो वो जैसे भी कर रहे हैं वो उसी तरह से तैयारी करें। और आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये बस मेरा एक आइडिया है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो वही मैं बैठ के सोच रही थी कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीरो हूँ, मुझे याद नहीं है मैं कैसे शुरू करूँ और कैसे नोट्स को ख़त्म करूँ, कैसे रिवीजन करना शुरू करूँ। तो मैंने सोचा और फिर मैं उसी पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ ताकि सबको उससे लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आज हम लोग इसमें रिवीजन की बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि बिना रिवीजन के आपका कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। एग्जाम में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। चाहे आप कितने भी आप कह सकते हैं कि कितने भी आप ब्रिलियंट हो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप बहुत ही स्मार्ट हैं, कुछ भी आप हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलती हैं। और ये सबके साथ होता है, ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ होता है। तो रिवीजन पर बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, देखिए कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ। सबसे ज़रूरी, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपने तैयारी अभी शुरू की है या कर भी रहे हैं, तो आपका मतलब एकदम लेवल कहिए तो शून्य है, कुछ आपको लग रहा है ऐसा कि मेरा कुछ नहीं तैयार है, ऐसा आपको लग रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो लोग लेट से अभी कोचिंग लिए हैं, मैंने इसके पहले भी बताया है, तो वो पहला काम क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो नोट्स अपना मतलब बना लेंगे। कोचिंग में जितने वीडियोज हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करके सारी चीज़ें नोट्स कर लेंगे। आप नोट कर लेंगे, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, सारी चीज़ों का हैंड रिटन होना चाहिए ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, सबसे पहला काम कि आप जल्दी से जल्दी देख के कवर करिए। कि पहले एक बार पूरा सिलेबस आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ध्यान से सुनिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ क्या है मेरे सिलेबस में, क्या कहा जा रहा है, क्या क्या मुझे पढ़ना है। पूरा आपको सब कुछ, मतलब व्याकरण, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, संस्कृत, मतलब देख लीजिएगा एक बार। मैं संस्कृत के विषय में बताऊंगी, आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। और खास करके ये जो हमारा साहित्य है, सबको एक बार आपको पूरा पढ़ लेना है। और जो क्या कहते हैं कि आपको लिख लेना है कोचिंग से। ठीक है, अगर आप वीडियो मतलब आपने परचेस किया है तो उसको लिख लेना है, उसमें से मेन चीज़ें वो भी मैंने बताया था कि जल्दी जल्दी आप कैसे कवर करेंगे। पहला जरूरी काम ये है। उसके बाद जो है, अब आपको क्या, मान लीजिए आपने सब लिख भी लिया है, मान लीजिए इस चीज़ से आप निकल चुके हैं, है ना। आप कहेंगे कि दीदी मेरा इतना हो चुका है और मैंने नोट्स बना लिया है, अब मैं रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था कि रिवीजन कैसे करें। तो अब ध्यान दीजिए, अब आपको करना क्या है कि अब आपको ये देखना है कि पहले साहित्य को उठाएंगे। ठीक है ना, पहले क्या उठाएंगे, आप साहित्य को उठाएंगे। अब आपको पता ही है कि साहित्य में हमारे दो पार्ट चल रहे हैं। एक आपका चल रहा है, पहले मान लीजिए सरस्वती पांडे की किताब देखेंगे तो उसमें पद्य चल रहा है ना, और उसके बाद आपका गद्य शुरू होता है। ठीक है, तो हम भी ऐसे मान लीजिए पढ़ेंगे, क्योंकि किताब में जब सीक्वेंस से चीज़ें पढ़िए ना तो याद भी रहती है कि अच्छा पहले ये दिया था, बाद में ये दिया था, तो चीज़ें याद रहती हैं। तो पद्य और गद्य, उसके बाद जो है अब आप क्या करेंगे कि अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ों को फॉलो करना, तो बिल्कुल ये करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, और अगर आप अपने तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि रात में, जैसे मान लीजिए आज ही से शुरू करिएगा, जैसे किसी भी काम में देरी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने आज ही से शुरू कर दिया, तो आज रात में सोते समय कल का प्लान आप कर लेंगे कि कल आपको क्या पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि आपको पहले आपको पद्य उठाना है। ठीक है, सरस्वती पांडे किताब में भी आप देखेंगे पद्य है, और आपने अगर नोट्स बना लिया है तो उसमें भी पद्य आपने ऑलरेडी लिखा होगा। ठीक है, तो पद्य में क्या करेंगे कि अब आप नोट करेंगे टॉपिक। रात में आप एक रात पहले ही टॉपिक को नोट करेंगे। अब नंबर 1 आप डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल लेंगे, ऐसे ही मैं करती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ, साहित्य में डालती थी। अब साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है कल के लिए। ठीक है, डेट डाल लीजिए। आज की डेट क्या है आपकी, आज आपके 21 है ना, तो कल के लिए 22/9 और 22/9 और क्या डालेंगे, 2022 चल रहा है ना ये। ठीक है ना, ये डेट कल की है, कल के लिए साहित्य में। अब साहित्य में आप
इस तरह से पॉइंट बना के, मतलब इसे सजा के ये काम बिल्कुल करिएगा, क्योंकि इससे ना अभी मैं बताती हूँ कि बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है टॉपिक कंप्लीट होने पे। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो है आप डाल लेंगे पद्य में, आप मान लीजिए आदिकाल से शुरू करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं तैयार है, आपको शुरू से तैयारी करनी। मान लीजिए आपने आदिकाल उठाया और आपने सरस्वती पांडे की किताब उठाई, ठीक है। अब उसमें आप देखेंगे कि पेज नंबर 67 से लेके 72, ठीक है ना, ये जो है आपका 72 तक जो है ये आपका 5 पेज में है ना, देखिए 5 पेज में आपका आएगा, ठीक है, 5 पेज ये हो जाएगा आपका। तो ये 5 पेज मतलब होगा, लेकिन ये 72 पूरा नहीं है पेज में, आप देखेंगे कि आधा ही है। उसके बाद क्योंकि शुरू हो जाता है आपका ये काल विभाजन वाला पेज में शुरू हो जाता है, तो मान के चलिए तब भी 67 से लेकर 72, अब 67, 68, 69, 70, 71 और 72 का आधा पेज, इतना जो है आपको 5 पेज मतलब एकदम अच्छे से तैयार करना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। 5 पेज पद्य में तैयार करना है, ठीक है ना। ये आपका पद्य है, ये पद्य में, ठीक। अब लेकिन आपको साथ में गद्य भी आपको लेके चलना है, ठीक है, गद्य भी आपको साथ में लेके चलना है। अब गद्य में आप क्या करें, क्योंकि दोनों को साथ में लेके नहीं चलेंगे ना, जल्दी से कवर नहीं होगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखेंगे आप जब सरस्वती पांडे की किताब खोलेंगे तो गद्य, हिंदी गद्य का विकास भी दिया हुआ है, वहीं से शुरू होता है। तो पेज नंबर, अब यहाँ पे जो है पेज नंबर आपका 231 है ना, 231 से लेके 239 तक, ठीक है ना। यहाँ पे अब समझिए, अब यहाँ पे है ये 8 पेज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये 8 पेज हो जाएगा। 8 पेज बहुत होता है, 8 पेज। अगर इसको मतलब दिमाग में आपको बैठाना, याद रखिएगा कितना एक दिन में आपको कंप्लीट करना है। बस एक रीडिंग नहीं करनी है, स्टडी करनी है एक, मतलब अब मैं ये भी बताऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगले दिन ये बताऊंगी कि कितनी बार एक चीज को आप पढ़ेंगे तो समझिए कि आप उसको रिविजन अपना मानेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो फिलहाल देखिए आपको 5 पेज पढ़ना है और 8 पेज पढ़ना है, ये आपका इसमें हो जाएगा किताब से। फिर अगर आपने नोट्स बनाया है तो इसी टॉपिक को नोट्स से क्या करिएगा ना, एक बार इसी टॉपिक को आप एक बार बस मतलब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो सुना होगा, एक बार आपने लिखा होगा, ठीक है, और ऑलरेडी आपने एक बार रिवाइज, मतलब उस समय रिवाइज हो ही जाता है। तो एक बार अपने नोट्स से भी देख लीजिएगा इसको, चीजें बहुत सारी आपको मिलती जुलती उसमें दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब ये रात में आप नोट करना, ये आपका पहला पॉइंट साहित्य का था। अब दूसरा पॉइंट जो है, अब आप इसमें व्याकरण को भी लेके चलेंगे, एक दिन का मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, एक दिन में व्याकरण। अगर जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना तो ये आपको करना पड़ेगा। अब व्याकरण में मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठा लिया, आप वैसे तो कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने संधि उठाया, ठीक है। अब संधि आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपको बड़ी कंफ्यूजन, आप कह रहे थे बहुत सारे लोग कि दीदी संधि पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको बताऊं सबसे आसान तरीका व्याकरण को तैयार करने का, जैसे मैं करती थी, है ना। हालांकि आपको जैसे भी समझ में आएगा आप करिएगा, बस एक मेरा ये एक मतलब आप लोगों के लिए सजेशन है एक तरह से, कि आप लोग चाहिए तो करिए, नहीं तो न करिए। तो इसमें देखिए वासुदेव नंदन की किताब मैंने बताया था ना आपको, वासुदेव नंदन की किताब से। अब इसमें जो है आपका पेज नंबर देखिएगा 28 से लेके आपका 35 तक, ठीक है ना। पेज नंबर आप देखिएगा आपकी किताब में वही होगा वैसे, ठीक है ना। वहां पे आपको ये मिल जाएगा संधि, वहां से एक बार आप सारे नियम जो हैं उसके आप पढ़ लेंगे। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से, जो लोग मतलब जिसका लगता है कि अभी शुरुआत किए हैं, हालांकि जिसको पहले से संधि उंधि जो अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनके लिए ईजी, इतना कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो संधि आपने वहां से देखा किताब से। उसके बाद सबसे बड़ी चीज अब आप देखेंगे घटना चक्र से। मेरे पास घटना चक्र थी, अगर आपके पास यूथ या इस तरह की कोई भी किताब है जिसमें टॉपिक वाइज दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उससे आप देख सकते हैं। मेरे पास घटना चक्र थी, तो घटना चक्र में आप देखेंगे संधि वाला टॉपिक आप उठा लेंगे, ठीक है ना। घटना चक्र में खोज के संधि वाला टॉपिक उठा लेंगे। और मेरे में तो पेज नंबर 307 पे साथ दिया था 2021 वाले में, ठीक है, जो 2021 का था। आप लोग अपने में देख लीजिएगा, संधि वाला टॉपिक उठाइएगा। अब उसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी सारे प्रश्न दिए हैं उसको रिवाइज कर लेना है आपको। और उसके साथ प्रश्न को तो देखना ही है, साथ में जो उसकी सारे प्रश्न आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है व्याख्या देखिए, उसी में नियम भी थोड़ा बहुत समझाया है आपको, वो भी आप देखेंगे।
एक्स्ट्रा बहुत सारे आपको संधि से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे संधि वहां पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो आप जो है वहां से सारे जितने भी हैं आप बस उसको जोर जोर से आप क्या करेंगे, जोर जोर से जितने भी शब्द हैं उसको जोर जोर से पढ़िए। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। नियम को ध्यान देने की जरूरत नहीं, वहां पे जितने एक्स्ट्रा शब्द दिए हैं उसको जोर जोर से बस रिवाइज करिए, दिमाग में बैठाते जाइए। आप पढ़ते पढ़ते ही आपको मालूम हो जाएगा ना कि कहाँ पे कौन सी संधि है, कहाँ पे कौन सी संधि, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग व्याकरण थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इससे तैयार करेंगे, घटना चक्र से एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये घटना चक्र से आपका मान लीजिए हो गया। इसमें ये बस हम लोग लिख रहे हैं व्याकरण में संधि टॉपिक। हालांकि ये सारी चीजें तो मुझे इधर लिखनी चाहिए, तो समझा रहे हैं मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन ये आपका टॉपिक है रात में जो आप नोट करेंगे। तीसरे नंबर पे आप क्या डालेंगे, आपको क्या पढ़ना है एक दिन में, भाषा विज्ञान ले लीजिए, ठीक ना। भाषा विज्ञान में आप कौन सा टॉपिक मान लीजिए उठा रहे हैं, मान लीजिए उसमें आप उठा रहे हैं हिंदी की बोलियां, ठीक ना, हिंदी की बोलियां। अब हिंदी की बोलियां जितने भी हैं आपको तैयार कर लेना है। आप एक दिन में, जैसे आप लोग कह रहे थे कि कैसे सारी चीजों को कवर करेंगे, तो एक दिन में 5-6 जितने भी हैं सबको लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन में इतना ही लेके चलिए। जैसे मान लीजिए एक दिन में आप साहित्य तो रोज आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का साहित्य जो है वो आपको रोज पढ़ना है, गद्य पद्य इसी तरह से मिला के 5-5 पेज 4-4 पेज इस तरह से करके टॉपिक वाइज भी आप लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। व्याकरण में आपको रोज एक टॉपिक लेना है, और इसमें ये जो है आपका मान लीजिए भाषा विज्ञान आपने एक दिन पढ़ा, और दूसरे दिन तीसरे नंबर पे क्या करेंगे आप दूसरे दिन तीसरे नंबर पे ले सकते हैं काव्य शास्त्र ले सकते हैं, ठीक है, और संस्कृत उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। लेकिन साहित्य और व्याकरण ये आपको दोनों मतलब रोज पढ़ना है। जैसे बच्चे नहीं मैथ्स लगाते हैं, तो होता है ना कि मैथ्स आप रोज लगाइए क्योंकि उसमें प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको भी इसमें रोज करना है। इनमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब ये भाषा विज्ञान एक दिन पढ़िए, फिर दूसरे दिन आप इसकी जगह पे तीसरे नंबर पे काव्य शास्त्र लीजिए, और या तो संस्कृत मतलब उसमें देख सकते हैं, लेकिन आपका ये भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप करेंगे, तो भाषा विज्ञान में हिंदी की बोलियां मान लीजिए है, ये इसको आपने नोट कर लिया। अब आप कैसे इसको तैयार करेंगे, तो देखिए अब सारी चीजों का आप तैयार कैसे करेंगे। तो मैंने तो ये साहित्य का तो मैंने बता दिया कि आदिकाल का पद्य और गद्य आप किताब से देख लेंगे सरस्वती पांडे की, और अगर इसी तरह की आपके पास दूसरी किताब है, वन लाइनर नोट्स हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें जो गद्य का, देखिए इसमें इतिहास जो दिया हुआ है, हिंदी मतलब ये गद्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी गद्य का विकास, यहाँ से देखिए ये शुरू होता है, ये देखिए है ना, हिंदी गद्य का विकास, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ना, ये जो 4-5 पेज है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये नाटक का विकास देखिए इसके बाद शुरू हो जा रहा है, इसको नहीं यहाँ तक आप देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, देखिए इसमें समाचार पत्र उत्तर वाला भी है, यहाँ पे देखिए आपका जो सभाएं भाई हुई थी उससे संबंधित भी है, ठीक है। स्थापना जो हुई थी, संस्था की स्थापना भी हुई थी, और ये जो वन लाइनर है जो आपको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे, मैं बता दूं ये शुरुआत के पेज, मतलब आपको, हालांकि इसके हर एक पेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जान लीजिए। अगर इसकी मतलब इतना आप एक दिन में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इतना नहीं याद हो रहा, तो इसी को 2 भाग में बांट लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 8 पेज हो रहा है तो 5 पेज एक दिन में पढ़िए, और दूसरे दिन 4 पेज ले लीजिए, इस तरह से। मतलब लेकिन जितना भी करिए आपको एकदम मतलब कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आपने उसको देख लिया, गद्य पद्य का साहित्य को देख लिया, व्याकरण का मैंने बताया संधि आपने वासुदेव नंदन से देखा, और नियम आप पढ़ लेंगे एक बार, फिर घटना चक्र से सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आपके नोट्स होंगे, आपने कोचिंग जहाँ पे किया है, जहाँ पे आपने कोचिंग किया है वहाँ पे आपके नोट्स होंगे, तो उसको आप देखेंगे। वहाँ पे आपके सर जो हैं जहाँ भी आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से समझा दिए होंगे संधि आपको। अगर आपने नोट नहीं लिया है कोचिंग, तो आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपको इससे मतलब बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। कोई भी अच्छा सा टॉपिक देख के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा व्याकरण का, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये देखा भाषा विज्ञान का, मैंने कहा तीसरे नंबर भाषा, हिंदी की बोलियां। अब हिंदी की बोलियां आप कहाँ से देखेंगे, तो हिंदी की बोलियां जो है पहले तो सरस्वती पांडे की किताब में आप देखेंगे, इसमें सरस्वती पांडे की किताब में ही, ठीक है, इसी में दिया हुआ है, शुरुआत के पेज में दिया हुआ है। तो देखेंगे 24, 25 और 26 पेज शुरुआत के मतलब पेज नंबर पे ये दिया है ये। तो इसमें से आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, 3 ही पेज में है ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बोलियों के लिए ना, हिंदी की बोलियां, इसको आप तैयार करने के लिए बता रही हूँ। मैं ऐसे ही करती थी, ठीक है,
जब इतना आप खूब ज़्यादा एकदम मथेंगे ना चीज़ों को, अपने आप तैयार हो जाएगा। एक दिन का है ये, एक दिन का। अब हिंदी की बोलियां यहाँ से, उसके बाद से आप घटना चक्र उठाएंगे। घटना चक्र में ये टॉपिक उठाइए, हिंदी की बोलियां, इसके जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को देखिए, साथ में व्याख्या को भी देखिए, ठीक है। आपका तैयार हो जाएगा हिंदी की बोलियां। और उसके बाद से जो है, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर यही काम करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपने कोचिंग लिया है तो उसके आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इस तरह से आपका ये भाषा विज्ञान तैयार होगा। काव्य शास्त्र में अगर आपको दूसरे दिन, फिर मैंने कहा था कि तीसरे नंबर पर काव्य शास्त्र नोट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो काव्य शास्त्र वही है, सरस्वती पांडे की किताब में आप देखेंगे तो वहां पहले इसी से मान शुरू करिए। तो इसमें आपका देखिए 393 से लेके 395 दिया है ना। तो दिया तो हालांकि 99 तक है, लेकिन एक दिन ये पढ़िए, फिर दूसरे दिन जो है इसके आगे का 96 से 396 से लेके 399 पेज तक पढ़िए, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है ना। मतलब इसको 2 पार्ट में बांट, लंबा है ना, और ये सेकंड पार्ट है ये। अब इसमें है क्या, यहाँ पे ये काव्य शास्त्र में यहाँ पे जानते हैं क्या है, वो आप देखे ही होंगे। ये जितने लोग कवि लोग हैं ये मतलब उनके बारे में है, जैसे भामा उमा है, इन सब के बारे में है। तो पहले इनके विषय में बहुत अच्छे तरह से आपको जान लेना, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और उसके बाद जो है देख लीजिए, घटना चक्र से देख लीजिए, मतलब इन लोगों को एक एक बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार घटना चक्र से भी देख लीजिए। और उसके बाद जो है, अगर आपने कोचिंग किया है तो नोट्स देखिए, और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। एक बार जो है आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई चीज अब जो कठिन नहीं है, आप सर्च कर करके, अगर आपने कोचिंग नहीं भी लिया है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत को जो है आप बाद में देखेंगे, संस्कृत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बाद में बताऊंगी कि संस्कृत आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे दिन मैं बताऊंगी। तो इतना शायद आपको समझ में आया होगा। और ये एक दिन का है, दूसरे दिन आप इसी तरह से, बस एक मैं आइडिया दी हूँ, दूसरे दिन आप इसी तरह से करके अपने कोर्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा अपने सारे प्रश्न, अगर अगले कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।